आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में आज का जो टॉपिक है आज आपका 1857 की क्रांति है। ठीक, आज हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे 1857 की क्रांति। क्रांति ध्यान से देखिएगा, क्रांति को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? रिवॉल्यूशन। क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन। देखिए क्रांति शब्द क्या है, ध्यान समझिएगा। क्रांति का मतलब ये होता है, चाहे आप कहिए 1857 का विद्रोह कहिए या आप क्रांति कही, बात एक ही है। तो ध्यान समझिए, देखिए क्रांति शब्द क्या होता है, जब किसी खास चीज की मांग के लिए ध्यान सुनिए, तुम लोग शांति बनाओ जी। देखिए जब किसी खास चीज की मांग के लिए, ठीक ना, लोगों का एक समूह सड़कों पर उतर आया, ठीक, और उसी में लाठी डंडा निकाल कर मारपीट कर ली, तो वो विद्रोह का रूप ले लेता है। ठीक, और विद्रोह के बाद, उसके बाद जब समाज में विद्रोह या क्रांति लगभग एक ही वर्ड है, समझ गए ना। उसके बाद समाज में जो नया परिवर्तन देखने को मिलता है उसे क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांति। समझ गए कि नहीं? अब हम लोग देखते हैं 1857 की क्रांति हुआ क्यों था, क्या रीजन था। तो जो अंग्रेज थे, अंग्रेज भारत में इतना अत्याचार मचा दिए थे। अंग्रेजों ने भारत में कई सारी प्रथाओं को खत्म करने का प्रयास किया। कई सारी कुप्रथा भारत में, जो कि रियल में भी खराब व्यवस्थाएं भारत में थी, उसको अंग्रेज खत्म करने का प्रयास करने लगे। तो हमारे भारतीयों को बहुत बुरा लगने लगा और उसी के चक्कर में ही 1857 की क्रांति हुआ। अब जैसे उसके कुछ रीजन है, वो रीजन हम लोग देखते हैं हुआ क्यों क्रांति। देखिए बच्चों बता दें, जो पहला कारण आता है सामाजिक कारण, सामाजिक सुधार। अंग्रेजों ने कई सारा सुधार किया था भारत में। जैसे पहला सुधार किया था सामाजिक सुधार। अच्छा, सामाजिक सुधार में क्या किया, ध्यान समझिएगा। सामाजिक सुधार में जैसे विधवा पुनर्विवाह। कौन सा सुधार? विधवा पुनर्विवाह। अच्छा ये क्या है, ध्यान देखिए, विधवा पुनर्विवाह। देखिए ये क्या है, विधवा पुनर्विवाह। हमारे भारत में एक प्रथा था कि जैसे जिसके पति मतलब शादीशुदा, ठीक, जिसके पति पत्नी है, जिसके पति की मृत्यु हो गया, इसकी जो पत्नी रहेगी वो किसी अन्य जो है पुरुष से शादी नहीं कर सकती है, ठीक ना। तो अंग्रेजों ने कहा कि ये तो बिल्कुल गलत है, विधवा, ठीक, मतलब कि वो विधवा बनकर रह जाएगी, वो किसी से शादी नहीं कर पाएगी। ये भारतीय समाज की बहुत खराब प्रथा थी, ठीक ना। तो अंग्रेजों ने कहा कि ये तो बिल्कुल खराब प्रथा है, व्यवस्थाएं बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी का पति मर गया है तो उसकी पत्नी को ये अधिकार है कि वो दूसरी शादी कर सकती है, अपना घर बसा सकती है, जीवन यापन कर सकती है, कोई समस्या नहीं है। तो अंग्रेजों ने इसको बिल्कुल गलत ठहराया और अंग्रेजों ने इसको बंद करवा दिया। कहा कि अब से कोई भी विधवा होगी जिसके पति मर गए हैं, कोई भी पत्नी होगी, वो दूसरी शादी कर सकती है, ठीक ना। इसका अलाउ किसने किया? अंग्रेजों ने किया। तो हमारे भारतीय समाज के लोगों ने, जो हमारे भारतीय थे, इन लोगों को लगा ये तो अंग्रेज हमारा धर्म खराब कर रहे हैं, एक प्रकार से हमारे द्वारा बनाए गए नियम कानून को तोड़ रहे हैं, ठीक। तो हमारे भारतीय इसके खिलाफ हो गए। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। उसके बाद फिर क्या था, एक और भी जैसे सामाजिक कारण में और भी था, जैसे सती प्रथा। अब सती प्रथा ये था बच्चों, सती प्रथा में क्या था कि जैसे किसी के मान लीजिए पति पत्नी है, पति की मृत्यु हो गया तो पत्नी को भी उसके साथ चिता पर जला दिया जाता था, इसे कहा गया सती प्रथा। तो अंग्रेजों ने देखा ये तो भारत में बिल्कुल गलत हो रहा है, ये लोगों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने कहा कि सती प्रथा पर अंग्रेजों ने पूरी तरीके से बैन लगा दी। कहा कि सती प्रथा आपसे भारत में नहीं होगा। हमारे जो भारतीय थे इसके खिलाफ हो गए, हिंदू धर्म के लोग पूरी तरीके से खिलाफ हो गए, मुस्लिम मतलब इनसे अंग्रेजों से। कहें कि अंग्रेज ये तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, सती प्रथा को बंद कर देना है, ठीक ना। उसके बाद फिर क्या था, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा। एक और भी था बच्चों, जैसे नरबली प्रथा। अच्छा नरबली क्या, ध्यान देखिए, जैसे आपको पता है जैसे गांव में या कहीं शहर वहर में जब पुल कहीं बनता है तो उसमें क्या होता था, लोग ऐसे अफवाह उड़ाए थे कि किसी न किसी बच्चा को ला करके वहां पे उसका सर काट करके वहां बलि चढ़ाया जाता है, समझ गए। तो लोग बता दें, पहले गांव में ये अफवाह उड़ा था कि बच्चा को लोग उठा कर ले जाते हैं, उसका सर काट करके बलि चढ़ाते हैं जहां पुल वगैरह बनता है, ठीक ना। तो लोग डेली शाम को अपने बच्चा को गिनते थे कि हमारे ये लड़का है। गांव में बहुत अफवाहें फैले थे। अरे आज भी देखो मुर्कटनुआ का जैसा अफवाह फैला है कि नहीं, आज भी आप गांव में देखिए, बता दें कि ये जब बाजरे वजरे का समय होता है, ठीक ना,
तो तभी तभी जो है मतलब कि ऐसे ऐसे निकलते हैं, ऐसा अफवाह फैल जाता है कि वो आएंगे जो है बच्चे को उठाकर लेकर भाग जाएंगे, समझ गए, किडनी उडनी निकाल लेंगे, ऐसा अफवाह फैलता है। तो नरबली प्रथा का ऐसा अफवाह था, तो अंग्रेजों ने इसको भी पूरी तरीके से क्या कर दिया, बंद करवा दिया, ठीक। जबकि ये था कि नहीं था वो अलग बात, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि ऐसी व्यवस्था कुछ चलेगी नहीं। उसके बाद सामाजिक सुधार के बाद अगला, अब देखिए भारतीय जो थे, भारतीय वो अंग्रेजों से देखो अंग्रेजों के खिलाफ में होते चले जा रहे, क्योंकि इतना बदलाव करने तक भारतीय फिक्स है कि खराब होंगे, मतलब अंग्रेजों के विरोध में आ जाएंगे। उसके बाद फिर अंग्रेजों ने क्या किया, सामाजिक सुधार के बाद कुछ धार्मिक सुधार किया, धार्मिक सुधार। अच्छा, धार्मिक सुधार में क्या किया अंग्रेजों ने, हाँ, अरे बहुत सही की, ये सब तो सही किए हैं, एक प्रकार से बहुत सही किए। अच्छा, धार्मिक, अब भारतीयों को बुरा लग रहा था वो अलग बात है, भारतीयों को बुरा लग रहा था वो अलग बात है, लेकिन वो लोग अपने तरीके बहुत अच्छा काम कर रहे थे। अब उसके बाद क्या हुआ, धार्मिक सुधार। धार्मिक सुधार में क्या था, तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने देखा भारत में जो है हिंदी बोली जाती है, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेज इंग्लिश बोलते थे, तो अंग्रेज अपने धर्म को बढ़ावा देने लगे। अंग्रेज जो है भारत में ईसाई धर्म को बढ़ावा देने लगे, किस धर्म को, ईसाई धर्म को। अंग्रेज जो है भारत में ईसाई धर्म को बढ़ावा देने लगे, कहे कि ईसाई धर्म के बारे में बताते थे, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश कल्चर भारत में स्टार्ट कर दी थी। तो जितने भी हमारे इंडियन थे, इंडियन में चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, सिख, जैन, बौद्ध, कोई भी हो, ये सभी लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों का विरोध करना स्टार्ट किए कि हमारे भारत में ईसाई कल्चर फैला रहा है, ईसाई धर्म को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, हमारे हिंदू धर्म को क्या दिखाया जा रहा है, नीचा दिखाया जा रहा है, मुस्लिम इस्लाम धर्म को नीचा दिखाया जा रहा है, समझ गए कि नहीं। तो अंग्रेज अपनी ईसाई धर्म को बढ़ाने लगे भारत में। फिर तीसरा एक था बच्चों, आर्थिक सुधार था, यहां पे आर्थिक सुधार। देखिए आर्थिक सुधार में ये था, अंग्रेजों ने कई सारा आर्थिक सुधार किया, जैसे इसमें पहला अंग्रेजों ने किया था, महाड़वाड़ी व्यवस्था लाया था, महाड़वाड़ी व्यवस्था। महाड़वाड़ी व्यवस्था में अंग्रेजों ने क्या किया था, गांवों पर टैक्स लगा दिया था, सभी जितने भी गांव थे सभी पर क्या लगाया था, टैक्स। तो महाड़वाड़ी व्यवस्था में गांव पर टैक्स लगाया था, गांव पर टैक्स। अच्छा, जब गांव पर टैक्स लगा, देखो कुछ चीज अंग्रेज सही किए थे, लेकिन कुछ चीज बहुत गलत किए थे, जैसे गांव पर टैक्स लगा दिए। अब जितने गांव में जो लोग रहते हैं उनको टैक्स देना पड़ता था, कितनी समस्याएं होती थी, कर देना पड़ता था। जैसे आप देखो जीएसटी है ना, अब तो जीएसटी धीरे धीरे, मतलब कहने मतलब कि उसका जो परसेंटेज रेट था बहुत धीरे धीरे लो हो गया, कम कर दिए गए, ठीक ना। लेकिन जीएसटी जैसे गुड्स सर्विस टैक्स, तो इसी जैसा ही उस समय अंग्रेज टैक्स लगाए थे, समझ गए। तो क्या हुआ था, गांव पर टैक्स लगाए थे, गांव में जो लोग रहते हैं, जिस गांव के हैं वहां टैक्स देना पड़ेगा, समझ गए कि नहीं। उसके बाद इसने एक और भी किया, इसने रैयत वाली व्यवस्था लाया था, इसने रैयत वाली व्यवस्था लाया था। अच्छा, रैयत वाली व्यवस्था मतलब जानते हो, देखो रैयत मतलब किसान, रैयत मतलब किसान, तो इसने क्या किया था, इसने किसानों पर टैक्स भी लगाया था। अंग्रेजों ने किसानों पर भी टैक्स लगाया, कहा कि जितने भी किसान है, फार्मर हैं, उनको भी क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। उसके बाद फिर इसने एक और भी नियम लगाया था, जमींदारी, अस्थाई बंदोबस्त जिसे कहते हैं, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त में इसने जमींदारों को टैक्स लाने को कहा। देखिए इसमें अस्थाई बंदोबस्त में अंग्रेजों ने क्या किया था पता है, जमींदार नियुक्त किए। जमींदार मतलब जानते हो, जैसे जमीन का देख रेख करने वाले, जमीन का एक प्रकार से प्रभुत्व बनाने वाले जमींदार, ठीक। तो जमींदारों को अंग्रेजों ने जमींदार बनाया और उन जमींदारों से कहा कि आप टैक्स वसूल करके लाएंगे, हमें देंगे, समझ गए कि नहीं। ये कहा गया अस्थाई बंदोबस्त। उसके बाद फिर क्या हुआ, जो चौथा कारण था बच्चों, चौथा जो सुधार अंग्रेजों ने किया था, वो किया था बच्चों, बता दें कि चौथा सुधार अंग्रेजों ने किया था जो है तकनीकी सुधार। कौन सा सुधार, तकनीकी सुधार। यहां पे सुधार, अब यहां से कारण स्टार्ट करते हैं। तकनीकी कारण कह लीजिए, सुधार का ये बात एक के है, कारण सुधार एक ही बात है, ठीक। अब देखिए तकनीकी कारण में क्या था, जैसे अंग्रेजों ने भारत में कई सारे व्यवस्थाएं स्टार्ट किया, जैसे डाक व्यवस्था किसने स्टार्ट किया, अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था, डाक व्यवस्था। उसके बाद ट्रेन व्यवस्था,
ट्रेन, ट्रेन मतलब रेल वगैरह, ठीक, डाक व्यवस्था, ट्रेन, रेल। उसके बाद जैसे प्रिंटिंग, प्रेस, प्रेस व्यवस्था, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग, ये सब क्या है, ये सब किसने स्टार्ट किया था? सब अंग्रेजों ने स्टार्ट किया। अच्छा, ये ट्रेन में क्या, ट्रेन या रेल जो भी आप समझिए, इसमें क्या था, ट्रेन में एक बार क्या हुआ था, एक पंडित जी थे, वो एक बार क्या हुआ, एक ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो पंडित जी जो उनको टिकट मिला था ना, उस टिकट में लोअर बर्थ था, मतलब जैसे नीचे बैठना बैठना था उनको, और वो अपर वाले, अपर में ऊपर बैठ गए थे। तो एक जो है मतलब कि जिसका टिकट था वहां उस सीट पे बैठने के लिए वो आया, कहा कि आपका सीट जो है निचला सीट है, हमारा अपर सीट है ट्रेन बैठने का। तो पंडित जी को समझ नहीं आ रहा था, तो पंडित जी उससे भिड़ के कहे, धत, हम किस कास्ट के पता है, हम पंडित जी हैं। पंडित, देखिए हमारे हिंदू धर्म में पंडित जो ब्राह्मण होते हैं, पंडित होते हैं, उनको बड़ा रेस्पेक्ट किया जाता है जी। तो हमारे भारत में जो आज भी देखो रेस्पेक्ट किया जाता है, उस समय बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट था इन लोगों को। पंडित, पंडित का मतलब विद्वान, इनका रेस्पेक्ट किया जाता था। तो बता दे कि इनको लगता था कि हमें नीचे दिखाएगा, पंडित जी को लग रहा था ये हमको नीचे दिखाएगा। तब तक टीटी आ रहा था, तो वो जो था ना, वो बुलाया टीटी को, टीटी को बुलाया, टीटी कहें कि ओ पंडित जी जरा, मतलब उन्होंने, टीटी ने कहा, ओ पंडित जी अपना मतलब वो टिकट दिखाए, टिकट, सो द टिकट। तो टिकट दिखाए, कहें कि अरे ये तो लोअर बर्थ का है, मतलब नीचे बैठने का है। तो कहें कि पंडित जी योर लोअर बर्थ, इससे नीचे, मतलब उनको कहा नीचे बैठने, इंग्लिश में बोला, कहा नीचे बैठिए, और ये जो है ऊपर बैठेगा। पंडित जी गुस्सा है, पंडित जी कहें अरे ये तो जो है हमारे भारत में जो है हम लोगों का, मतलब हम लोगों का लोग इतना सम्मान करते, ये हमको डांट के कहे नीचे बैठो। गुस्से में आगे पंडित जी कहें बताते हैं इनको। तो ये भी बहुत बड़ा कारण बना अंग्रेजों के खिलाफ में, लोग गुस्से में आ गए, भड़क गए पूरी तरह, जितना ब्राह्मण जितना ब्राह्मण समाज था सब भड़क गया। उसके बाद फिर हुआ क्या, पांचवा कारण है प्रशासनिक कारण, प्रशासनिक कारण। अच्छा, प्रशासनिक कारण क्या था, जैसे प्रशासनिक कारण ये था कि हमारे जो भारतीय थे, हमारे भारतीयों को ये लोग ऊंचा पद नहीं देते थे, प्रमोशन नहीं करते थे, प्रमोशन 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 नहीं करते थे, प्रमोशन नहीं करते थे, कौन, अंग्रेज। हमारे जो भारतीय थे, जो अंग्रेजों के सैन्य, जो अंग्रेज के डिपार्टमेंट में काम करते थे, सैनिक के पद पे थे, किसी भी फोर्स में थे, किसी भी सैनिक वगैरह के पद पे थे, उनका कभी प्रमोशन नहीं करते थे। समझ गए, मतलब हमारे भारतीयों को अंग्रेज जो है ना, हमेशा निचले स्तर का जॉब देते थे, निचले स्तर का, अपर स्तर का जॉब पे नहीं देते थे। समझ गए कि नहीं, इतना जानते रहे। उसके बाद हुआ क्या, हमारे जो भारतीय थे, जो यंग एज के युवा थे, वो पूरी तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा कि हमें जो है, हमें अपर लेवल का, अपर क्लास का जो है जॉब हमें क्यों नहीं दिया जाता, हमें हमेशा लोअर क्लास का जॉब क्यों दिया जाता है, और जब हम जॉब कर रहे होते हैं तो हमारा प्रमोशन क्यों नहीं कर रहे हैं अंग्रेज। समझ गए कि नहीं, तो ये था। उसके बाद क्या था, जैसे साउथ इंडिया में आप ध्यान से देखेंगे, जो पुरुष हैं साउथ इंडिया के, उनको बाली, मतलब बाली पहनने का शौक है, जैसे कान में आप देखते होंगे ना बाली पहनते होंगे, तो साउथ इंडिया के लोग कान बाली पहनते थे। अंग्रेजों ने कहा जो कान में बाली वगैरह पहनेगा उसको जो है सेना उना में भर्ती नहीं किया जाएगा, उसको मतलब पुलिस में, सेना में, इन सब भर्ती नहीं किया जाएगा। तो वो सब साउथ इंडिया वाले गुस्से में आ गए। कहाँ के वाले, साउथ इंडिया वाले, साउथ इंडियन, जो साउथ इंडियन के लोग थे पूरे गुस्से में आ गए, कहें कि हमको बाली नहीं पहनने दे रहे हैं, क्या नहीं पहनने दे रहे हैं, बाली नहीं पहनने दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद जो मुस्लिम थे उनका दाढ़ी वगैरह बड़ा बड़ा होता था, अंग्रेजों ने कहा कि जिनकी दाढ़ी बड़ा बड़ा रहेगा उनको सेना उन्हें भर्ती नहीं किया जाएगा, उनको जो है मतलब कि सेना फोर्स में बिल्कुल भर्ती नहीं करेंगे। तो पूरा मुस्लिम समुदाय गुस्से में आ गया। मुस्लिम समुदाय ने कहा कि हमको दाढ़ी, हमारा दाढ़ी अगर बड़ा है तो ये तो हमारा कल्चर है, इनको दाढ़ी से क्या लेना देना है। और पूरा मुस्लिम समुदाय क्या आ गया, मतलब पूरी तरीके से, मतलब किसमें आ गया, मतलब पूरा मुस्लिम समुदाय पूरा भड़क गया, किस पर, अंग्रेजों पे। उसके बाद फिर क्या हुआ, प्रशासनिक कारण में और भी कई सारे चीज देखा गया। अंग्रेजों ने एक नीति लाया था, एक नीति जिसे कहा गया हड़प नीति। कौन सा नीति, हड़प। अच्छा, हड़प नाम सुने होंगे, गांव में कहते नहीं का भैया हमारा जमीनिया हड़प लेवे का, ऐसे कहते ना। तो अंग्रेजों ने लाया था एक हड़प नीति। कौन सा नीति, हड़प नीति। उसमें दिख रहा है कि नहीं, नीचे तक, यहां तक दिख रहा है। अंग्रेजों ने एक नीति लाया जिसका नाम दिया हड़प नीति। हड़प नीति कौन लाया था पता है तुम लोगों को, पढ़ाए हैं, लॉर्ड डलहौजी लाया था। कौन लाया है, लॉर्ड डलहौजी, वो हड़प नीति लाया था।
तो हड़प नीति लाया था लॉर्ड डलहौजी, ठीक ना। तो अंग्रेज हड़प नीति लाए थे। हड़प नीति का मतलब ये था, जैसे महाराष्ट्र, सतारा, झांसी, अवध, इन सब साम्राज्यों पर ना ये जो अंग्रेज थे ना, इसी हड़प नीति के तहत पूरा कब्जा कर लिए थे। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, तो वो जो है उनके पास खुद का बेटा नहीं, तो उन्होंने एक बेटे को गोद लिया हुआ था। तो अंग्रेजों ने कहा जो गोद लिया हुआ बच्चा है उसको हम आपके झांसी का राजा नहीं बनने देंगे। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उसी समय गुस्से में आ गए थे, तब वो युद्ध की थी किससे? अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों ने हड़प नीति लाया था, उस हड़प नीति से इसने कई सारे स्टेट पर कब्जा कर लिए थे। जैसे उसमें देखा जाए तो आपका जो है जैसे महाराष्ट्र हो गया, पेंशन उन्शन के लिए देखो पेंशन पे भेज दिए थे कुछ लोगों को विदेश जाओ तुम पेंशन हम तुम्हें देंगे। महाराष्ट्र हो गया, सतारा क्या हुआ दिख रहा है? अच्छा नीचे नहीं दिख रहा है ना, ऊपर ही लिखेंगे। सतारा, झांसी, महाराष्ट्र हो गया, ठीक ना। अवध का भाग हो गया। तो इन सब भागों पे अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था, ठीक ना। किस नीति से? हड़प नीति से। तो हमारे जो भारतीय थे वो एकदम गुस्से से लाल हो जा रहे थे, मतलब पूरे एकदम भारतीयों को ये लोग उकसाने वाला काम हर पग पे करते जा रहे थे। हर पग देख रहे हो कितना कारण बन रहा है, धीरे धीरे सभी उकसा रहे हैं भारतीयों को, और भारतीय एकदम गुस्से में आते चले जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक। अब उसके बाद हुआ क्या, 2-3 कारण और है, यहां हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद फिर अगला जो रीजन है बच्चों बता दे, 5वें के बाद जो अगला रीजन आता है 6ठे नंबर पे, यहाँ ऊपर 1-2 रीजन हम लिख देते हैं, यही देखते हैं 6ठे नंबर पे। जो प्रशासनिक कारण के बाद जो अगला कारण आता है बच्चों, प्रशासनिक कारण के बाद अगला कारण जो आता है, लास्ट का जो कारण है उसका नाम है जो है तात्कालिक कारण। कौन सा कारण? तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण। अब देखिए, आप ध्यान से अगर देखेंगे, देखें इतने सारे जितने भी कारण बने अंग्रेजों ने जितना भी सुधार किए, जो कारण बने, इससे सब भारतीय जो है कमोबेश सारे भारतीय क्या हो गए थे? अंग्रेजों के खिलाफ में आ गए थे। यानी कि सारे भारतीय किसान से लेकर राजा महाराजा जो थे, सबको अंग्रेजों ने जिस नीति से सबको परेशान किया था, कमोबेश अमीर गरीब सब अंग्रेजों से क्या हो चुके थे? ऊब चुके थे, परेशान हो चुके थे। अब सभी की ये जिज्ञासा थी कि अंग्रेजों को किसी भी कीमत पे जो है, मतलब कि अंग्रेजों को मारना है और मार करके भगाना है। अब यहीं पे एक बनता है तात्कालिक कारण। कौन सा कारण? तात्कालिक कारण, ठीक ना। अच्छा एक मिनट रुको, वीडियो जरा पॉज करो, तो वीडियो को पॉज कीजिए बस।